नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। चुनाव का अभी आचार संहिता भी लागू नहीं हुई है, तारीखें भी नहीं आई हैं, लेकिन चुनाव अपने एकदम पीक पर पहुंच गया है। और हालत ये है कि कल पटना में इंडिया गठबंधन की जो पहली रैली हुई है, उस रैली ने बहुत सारे संदेश दिए हैं इस देश को, और इतने सारे संदेश दिए हैं जो इस आने वाले चुनाव को बहुत मजबूती से प्रभावित करेंगे। कल जो रैली हुई और उसमें जिस तरह के कल भाषण हुए, और भाषण से भी ज़्यादा जितनी बड़ी भीड़ पटना के गांधी मैदान में इकट्ठी हुई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए घबरा जाना लाजमी है। पीएम मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं और पिछले 2 महीने लगातार उन्होंने रैली की हैं। कहीं ना कहीं रोज़ होते थे वो। ऐसा जन समुदाय और ऐसा सैलाब देखने को नहीं मिला। और ये भीड़ भी उस पटना के गांधी मैदान में हुई है, जिस गांधी मैदान का एक ऐतिहासिक महत्व है। और वहाँ पर जब जब भीड़ जुटी है, तब तब देश में कुछ बड़ा बदलाव आया है, भले वो जेपी आंदोलन की बात हो या कोई और बात। हम में से सब जानते हैं कि मोदी के पास, बीजेपी के पास इतनी ताकत है कि वो जितनी चाहे भीड़ इकट्ठी कर सकती है। और बीजेपी के बारे में अगर किसी को लगता है कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करती है, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। मोदी का सब कुछ एक इवेंट होता है, उसके बावजूद इतने लंबे आयोजनों के बाद भीड़ इकट्ठी ना होना, मोदी के भाषण सुनने के लिए लोगों को ना आना, अपने आप में अहम है। अब आप याद कीजिए 3 महीने पुराना मेरा विश्लेषण, जिसमें मैंने आपको साफ साफ कहा था कि मोदी आने वाले चुनाव में बड़ा असर नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि मोदी ओवरकिल हो गए। मोदी ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपोज हो चुके हैं, और ज़रूरत से ज़्यादा मोदी का चेहरा लोग देख चुके हैं। और मोदी की हर अदा, हर अंदाज, हर भाषण, वो जितना भी चमत्कारी हो, 100 बार सुन चुके हैं। कोई अच्छी से अच्छी फिल्म भी आप 5, 7, 10 बार देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक ये बासीपन का जो फैक्टर है, वो मोदी के ऊपर बहुत बड़ा है, जिसके कारण भीड़ नहीं गिरती है। लेकिन यहाँ जो भीड़ आ रही है, उसका मतलब कुछ और है। यहाँ आ रही भीड़ का मतलब ये है कि जो पार्टियां हैं, जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, उनके हौसले इस एक आयोजन से आसमान पर पहुंच गए। उनका कार्यकर्ता अब इस बात का जवाब दे पाएगा कि 2024 में मोदी नहीं तो कौन। इन आयोजनों से एक संदेश जा रहा है, लाल झंडा लेकर। आप देखिए, जो मैं बार बार कहता हूं, सीटें नहीं आती हैं कम्युनिस्टों की। क्यों नहीं आती हैं? आपको पता है, वो जो कॉरपोरेट से चंदा नहीं लेंगे। देश का चुनाव पैसे से लड़ा जाता है, तो जाहिर बात है विचारधारा अगर आप ऐसी चुनोगे तो उसमें आपको समझौते करने पड़ते हैं, नुकसान होता है। लेकिन लाल झंडे ही लाल झंडे कल रैली में दिख रहे थे। तो उस रैली से एक संदेश क्या गया? एक संदेश ये गया कि देश भर में जो समर्थक हैं इंडिया गठबंधन की पार्टियों के, उनके अंदर एक आत्मविश्वास आया, एक कॉन्फिडेंस आया। और ये कॉन्फिडेंस है कि मोदी का विकल्प भी धरती पर कोई हो सकता है, और मोदी नहीं तो कौन जब कोई उनसे पूछेगा तो अब वो जवाब दे पाएंगे। पहली चीज। दूसरा, वातावरण में एक और खुशबू थी, या कहें कि गंध थी, और वो ये कि मोदी का खौफ बहुत तगड़ा है, और सारी पार्टियां मोदी के खौफ के सामने नाचती हैं और मोदी से डरती हैं। इसलिए मोदी पर हाथ डालने से सबको डर लगता है। कल उस खौफ को तेजस्वी यादव और लालू यादव ने तार तार कर दिया। पटना के गांधी मैदान से लालू यादव ने अपने जर्जर शरीर के साथ एक चीज़ साफ कर दी कि वो आज भी जिंदा है। तमाम सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जिंदा है, और वो मुकाबला कर सकते हैं मोदी का। भारत में मोदी हिंदू नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी माताजी के निधन पर अपना सर नहीं मुंडाया। ये कहना अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है।
परिवारवाद वो क्या करेगा जिसका परिवार ही नहीं है, ये कहना बड़ा अटैक है। अब इस अटैक के बाद में जो रिस्पॉन्स आया बीजेपी का, इस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने भी अपने भाषण में जिस तरह सरकार पर जबरदस्त हमले किए, वो अपने आप में उत्साह की लहर पैदा करने वाला है पार्टी के अंदर। बड़ी बड़ी बातें की, लाउड माउथ, बिग माउथ, घेरा कि आपने जिनको दो दो उप मुख्यमंत्री बनाए, आपके लोग तो इलेक्शन तक नहीं जीते हैं, एक बार जीते तब वो आरजेडी में थे। इस तरह की बातें करना। सम्राट चौधरी के साथ साथ नीतीश कुमार पर चाचा पलटी नहीं मारेंगे इसकी गारंटी लोगे क्या? मोदी को सीधे सीधे झूठ बोलने की फैक्ट्री कह दिया और ये भी कहा कि गोबर को गाजर का हलवा कहकर बीजेपी तालियां बटोरती है। इसके साथ साथ डस्टबिन पार्टी है। पहले लोग कहते थे ये वॉशिंग मशीन पार्टी है, लेकिन ये डस्टबिन पार्टी है। सारी पार्टियों का कूड़ा यहाँ जाके गिर रहा है। 90,000 करोड़ का। ये चीज़ और उन्होंने बहुत तगड़ा जवाब दिया कि मोदी जी कहते थे कि मैं लालू का नाम नहीं लेता, अपने पिताजी का नाम नहीं लेता। तो सुनिए मोदी जी, लालू यादव ने रेलवे में 90,000 करोड़ रुपए का मुनाफा दिया था। पिछले 10 साल में आपने कितना मुनाफा दिया है आप बता दीजिए। ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल डायलॉग है। इसके साथ सारे कुलियों को परमानेंट किया, कुल्हड़ चलाए जिससे कुम्हारों को रोजगार मिला। और कुल्हड़ भारत में एक तरह से देखा जाए तो कुल्हड़ का कल्चर वापस आया। अब देश भर में कुल्हड़ में चाय बिक रही है। 4 फैक्ट्री दी रेलवे की बिहार को, आपने क्या दिया? पिताजी का नाम नहीं लेता, लीजिए ले रहा हूं। अब सुनिए, इस तरह की बहुत सारी बातें। और सबसे पावरफुल बात जो दूर तक जाएगी, हमने सामाजिक न्याय दिया, मानसिक गुलामी से मुक्ति दी। आज बिहार का हर गरीब लड़ना जानता है, आदिवासी लड़ना जानता है। आपने क्या किया ये बताइए। अगर आप आज बिहार में किसी को आप कुएं पर पानी नहीं पीने देंगे तो वो क्या करेगा ये उसे पता है। आप चप्पल सर पे रख के नहीं चला सकते। ये सारा जो बयान है ना, वो बयान बहुत तगड़ा है। और ये कहा गया कि एक तरफ फिरका परस्त और दूसरी तरफ मौका परस्त, और दोनों ने गठबंधन कर लिया। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि तेजस्वी और लालू का जो नैरेटिव है, जो उसने जो बयान दिए हैं, और ये जो बयान हैं ये दूर दूर तक जाने वाले हैं। अभी देखिए, आपका जो वोटर है काफ़ी हद तक वो आपकी पराजय के भय से हतोत्साहित होता है तो निकलता नहीं। अब उस वोटर को लगता है हाँ ये कुछ कर सकते हैं। मैंने कल पूरी सभा लाइव की थी दूसरे चैनल पे, गिरिजेश वशिष्ठ पे। आप फॉरवर्ड कर करके जिसका चाहे भाषण सुन सकते हैं। तो ये पूरा जो एक संदेश है वो ये है कि हम कॉन्फिडेंट हैं, हम डरते नहीं हैं और हमारे साथ इतनी बड़ी जनता खड़ी हुई है। आप ये रैली देख लीजिए तो इंडिया गठबंधन का रिवाइवल है ये। और उन्होंने अपने आप को जो यहाँ जो लालू जो राहुल गांधी ने यात्रा कर करके मरी हुई कांग्रेस को एक कॉन्फिडेंट कांग्रेस बना दिया, जिसको लगता है कि हाँ अभी प्राण बचे हुए हैं भैया, अभी ऑक्सीजन लगाओगे तो हम चल जाएंगे, या हमारे अंदर पावर है, हम लड़ सकते हैं। मोदी का विकल्प क्या है का जवाब देने के लिए कुछ लोग अब कह पा रहे हैं कि राहुल गांधी भी विकल्प हो सकता है। पहले जब कोई राहुल गांधी का मजाक उड़ाता था तो लोग चुपचाप बैठ जाते थे, लेकिन इस कैंपेन के बाद और दूसरा ये पटना की रैली के बाद एक चीज़ पक्की हो गई है कि मामला धीरे धीरे बराबरी का हो गया है। और बराबरी का मामला होने का मतलब आप जानते हैं कि बीजेपी के लिए वो बराबरी का नहीं, हार का मामला है। क्योंकि बहुत थोड़े मार्जिन से एक पूरा माहौल बना के, राष्ट्रीय माहौल बना, जिसमें पुलवामा, पाकिस्तान, सब चीज़ें सर्जिकल स्ट्राइक मिला के बना था। कई सीटें इकट्ठी की थी। मैंने आपको बताया तो 35 सीटें तो ऐसी हैं जो 30,000 से कम मार्जिन से जीता था बीजेपी उस दौरान। उसमें बिहार में ये सबसे अहम है इस गठबंधन के लिए, जो थोड़ी सीट जहाँ से गेन कर सकते हैं। नीतीश और मोदी साथ हैं, उसके बावजूद इस बार मजबूती दिख रही है इंडिया गठबंधन में। इसी तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए दिक्कत है, जिनको मैं आपको समय समय पर बता चुका हूँ। अब ये पूरा जो पिक्चर है वो एक कॉन्फिडेंस देती है। पहली चीज़,
दूसरी तरफ मोदी के ऊपर खुल के हमले हो रहे हैं। जो ये था ना कि जानते नहीं, मेरे उस दोस्त ने जानता नहीं मोदी को, क्या कर सकता है वो, फला कर सकता है, ईडी भेज देगा, ये भेज देगा। अब ये कह रहे हैं भेज लो जो भेजना है। और अब इस चुनाव के टाइम पे मैंने आपको बताया कि ये जितने भी ईडी वीडी वाले काम हैं जो उल्टे पड़ेंगे। कुछ लोग कह सकते हैं मणिशंकर अय्यर ने गुजरात चुनाव, भाई वो गुजरात का चुनाव था, गुजरात में मोदी की जो जगह है वो देश में नहीं है। और उस गुजरात चुनाव के टाइम पे उन्होंने कह दिया है बड़ा जो भी कहा। लेकिन आप एक बात सोचिए कि जिस सामाजिक न्याय की लड़ाई को, जिस पिछड़े की लड़ाई को, जिस गरीब की लड़ाई को अब तक एक तरह से छिपा दिया गया था, दबा दिया गया था, उसकी बात नहीं होती थी, उसका जिक्र नहीं होता था, वो एक निकल के आई है। और इस रैली से स्पष्ट हो गया है कि नहीं, उनके लिए लड़ने वाले लोग जिंदा हैं। और इसी तरह से जब ये बात आती है तो विकास की लड़ाई का भी एक, जो विकास पुरुष है मोदी, उसका एक उत्तर भी यहां से तेजस्वी ने रेलवे वाले उदाहरण से दे दिया। अब इस बीच में लालू यादव ने भी जो बोला उस पर आज बहुत चर्चा हो रही है। तो लालू यादव ने जो परिवार वाली बात कही, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी दुधारी तलवार चलाई है जो मोदी शाह का दिमाग ही ये काम कर सकता है। उन्होंने कैंपेन चलाया मोदी परिवार के सदस्य, और ये कैंपेन है हर भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता अपने नाम के आगे से भारतीय जनता पार्टी हटा के मोदी परिवार के सदस्य लिख रहा है। पूरे ट्विटर पे लोगों ने अपना नाम बदल दिया है, मोदी परिवार के सदस्य कर दिया है। अब आप इसे कह सकते हैं कि मोदी जी ने क्या जवाब दिया है। आपने जवाब नहीं दिया है। आपने सिर्फ एक काम किया है कि बड़ी सफाई से इलेक्शन से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को मोदी परिवार से आपने रिप्लेस कर दिया। जो मैं आपको लगातार कह रहा हूं कि कोशिश हो रही है, इस चुनाव से पहले कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी परिवार बन जाए। नाम जो है उसका क्या हो, इसको लेकर दुविधा थी, आज के बाद दूर हो गई। मोदी परिवार, भारतीय जनता पार्टी खत्म, मोदी परिवार सब कुछ। भारतीय जनता पार्टी मोदी परिवार की एक शाखा है, एक बड़ा सा मोदी परिवार है जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी भी। एक तो ये, दूसरा, जब जब आप मोदी परिवार लिखते हैं तो हर आदमी इस देश का जो आपका समर्थक है वो पूछता भाई क्यों लिखा। फिर वो इंटरनेट पे सर्च करता है, फिर वो लालू यादव का वही भाषण निकाल के पढ़ता है जिस देश का गरीब ग्रामीण आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, चाहे वो ऊंची जाति का हो चाहे निचली जाति का हो, उसको बहुत अपील करता है कि बात तो सही है भाई, आपकी माताजी का निधन हुआ, आपने सर क्यों नहीं मुड़ाया, कैसे हिंदू हो। और ये हिंदू भी नहीं है, ये कहना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और ये इस बात का भी जवाब है कि भाई आप जनता को क्या समझते हो। क्या आप कुछ भी करोगे, दूसरों से कहोगे कि तुम हिंदू हो कि नहीं हो, सबके धर्म पे सवाल उठाया, सबको कहा जाता पाकिस्तान चले जाओ, ये मुलायम सिंह को मुल्ला बोलोगे, लेकिन आपके ऊपर बात आ रही है आपने सर क्यों नहीं मुड़ाया। याद कीजिए योगी आदित्यनाथ भी अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में नहीं गए थे, लेकिन उसके पीछे हिंदू वाला कारण था कि भाई वो सन्यासी बने तो अपने पिता को तिलंजलि, जब भी कोई सन्यासी बनता है भारतीय परंपरा में तो अपने माता पिता सबका तर्पण कर देता है, अंतिम संस्कार कर देता है कि मेरे जीवन से ये खत्म हो चुके हैं, अब मैं समाज का हूं। तो ऐसी स्थिति में उनका एक लॉजिक बनता था। मोदी जी का क्या लॉजिक था कि माताजी के निधन पर सिर नहीं घुटाया। और निश्चित तौर पे मोदी जी ने संदेश देने की कोशिश की होगी कि ये कर्मकांड अंधविश्वास ठीक नहीं है, लेकिन भारत का आम हिंदू इसको नहीं मानता है। भारत में 99.99 हिंदू ऐसे हैं जो अपने घर में अपने बड़ों के निधन पर सर घुटाते हैं। आप मोदी का परिवार लिख लिख के लोगों को प्रेरित कर रहे हो कि वो लालू यादव का भाषण निकाल के सुने, तेजस्वी का भाषण सुने। मैंने आपको कहा था ना, चुनाव से पहले छोटी छोटी गलतियां बड़ी बड़ी नुकसान पहुंचाती। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अमित शाह अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख रहे हैं।
शिवराज सिंह अपने नाम के आगे मोदी का परिवार, सब जानते हैं। परिवार ही नहीं, आप तो उनके बच्चे बच्चे भी हो। लेकिन जब आप लालू यादव के इस बयान के जवाब में लिखते हो तो सारे मसले खड़े हो जाएंगे। आप 9 बच्चों का मजाक कैसे उड़ा रहे थे, मसले बहुत भी खड़े हो जाएंगे। मसला ये भी खड़ा हो जाएगा कि आपने तो दुनिया भर के ऊपर निजी टिप्पणियां करते हैं, मोदी जी ने किस पे नहीं की है। इतने करोड़ की गर्लफ्रेंड, उतने का ये, आप तो रेन कोट कर पहन के नहा लेते हो, क्या क्या नहीं बोला। और लोगों को लगता था मोदी पे कोई पर्सनल अटैक नहीं कर सकता, मोदी तो मोदी है। पर्सनल अटैक आ गया, और ऐसा आया है जो आप विरोध ना करोगे तो आपकी स्थिति खराब होगी, क्योंकि आपकी तो आपने छवि 56 इंची वीर रस वाली बना रखी है। करोगे तो अब सब लोग ये जान रहे हैं कि लालू यादव के किस भाषण की प्रतिक्रिया में ये आया है। अब एक बात छोटी सी सोचिए, लालू यादव ने जो भाषण दिया, उस भाषण के आने के बाद उसको चले जाना था आराम से। बहुत सारे सैकड़ों हजारों भाषण आते हैं, थोड़ा बहुत वायरल होते हैं, चले जाते हैं, और हमेशा मोदी शाह ने ऐसी चीज़ों को इग्नोर किया है। लेकिन इस बार मोदी शाह उनको इग्नोर नहीं कर सकते थे। या तो आप नकारोगे, या उसका विरोध करोगे, या उसको स्वीकार करोगे। क्यों? क्योंकि पटना का गांधी मैदान भरा भरा दिख रहा है, और वो गांधी मैदान जो 250 सीटों का भी सपना है ना मन में, उसको भी तोड़ रहा है। इसलिए अब जो एजेंडा सेट होगा आने वाले समय में, और पिछले काफ़ी समय से मैं आपको बता रहा हूँ, वो एजेंडा बीजेपी सेट नहीं कर रही है। पहले मोदी जी एजेंडा सेट करते थे, बाकी पार्टियां रिएक्ट करती थीं। पहले मोदी जी कुछ ना कुछ ऐसा कर देते थे कि बाकी सब चिल्लाते थे, विरोध करते थे। अब ये पार्टियां एजेंडा सेट कर रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी उस पर रिएक्ट कर रही है। थोड़ा बहुत रिएक्ट नहीं कर रही है। इतना बड़ा कैंपेन हर नेता लिख रहा है, मोदी का परिवार। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि राजनीति की दिशा किस तरफ जा रही है। ये चुनाव सचमुच बेहतरीन चुनाव होने जा रहा है, जिसमें दोनों तरफ से मजबूत पार्टियां हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मजबूती अभी सामने आनी बाकी है। जो भी है, ताकतें सारी की सारी कॉन्फिडेंस में है, और ये जो कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये जो आत्मविश्वास आ रहा है, ये आत्मविश्वास इस देश में एक संदेश दे रहा है कि मोदी जी का विकल्प है। ये मत सोचो कि विकल्प नहीं है, हम देंगे विकल्प। और 1-2 दिन बाद देख लीजिएगा, यही बयान आएगा, मोदी के मुकाबले कौन एक नेता बताइए, यहीं जाएंगे। उसका जवाब भी निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि विपक्ष देगा। नहीं दे पाएगा तो हारेगा, मुझे क्या। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।